नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। अमेरिका का 50% टैक्स लगा मेरे और आपके ऊपर। आप कहेंगे कि हमारे पास तो कुछ पता नहीं है, लेकिन अमेरिका में जो माल हमारा जा रहा था उस पे टैक्स लगेगा, उनकी फैक्ट्रियों पे कामकाज बंद होगा, नौकरियों की छटनी होगी, महंगाई बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से 50% टैक्स 140 करोड़ भारतवासियों के ऊपर लग गया। लेकिन इस टैक्स के पीछे जो कारण था, वो था रूस के तेल का मामला। और तेल से सबसे ज्यादा मुनाफा एक शख्स को हुआ, जिसका चैनल इस देश में हिंदू मुसलमान करने में लगा रहता है। मैंने कहा कई बार कि मैं समझ नहीं पाता कि जिस शख्स को देश ने इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया, सबसे ज्यादा पैसे वाला बनाया, वो इस देश में नफरत की इतनी खाई क्यों खोदना चाहता है। और अब जब खुलासा हुआ है कि तेल का बड़ा कारोबार मुकेश अंबानी के हाथ में था, तेल आता था, रिफाइन होता था और अधिकांश तेल विदेशों में बेच दिया जाता था। तो इस खेल के बाद सबसे बड़ी बात यह है, पहली खबर सिर्फ और सिर्फ 4 पीएम पर आई। जब 4 पीएम पर आई तो हलचल मची, लेकिन किसी जगह पे दूसरी जगह ये खबर आई नहीं। इसे प्रभाव कह लीजिए, इसे जो भी आप कहना चाहें वो कह लीजिए। लेकिन बड़ी बात यह हुई कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस मुद्दे पर बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल छापा। सारी वही कारगुजारियां जो हम 3-4 दिन पहले आपसे कर चुके थे, वो न्यूयॉर्क टाइम्स में छप गई। और न्यूयॉर्क टाइम्स के इस छपने के बाद अमेरिका में हड़कंप मच गया। तो मैंने सोचा कि कुछ चर्चा की जाए। बहुत बढ़िया जर्नलिस्ट हैं राजीव रंजन जी, अपना एक चैनल चलाते हैं, करंट अनप्लग्ड बाय राजीव, और बड़े-बड़े मैगज़ीन्स में, बड़े-बड़े इंटरनेशनल उसमें उनके आर्टिकल छपते रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलते हैं राजीव भाई के पास और इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि आपके हितों से जुड़ी है। सुनिए राजीव क्या कह रहे हैं। राजीव भाई, अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने चर्चा करी थी कि जिस तेल को लेकर हमारे अमेरिका से रिश्ते खराब हो गए, जो हम रूस से खरीद रहे थे और रिफाइन करके बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों में भेज दे रहे थे, और फायदा देश को नहीं हो रहा था, या देश को जितना हो रहा था उससे लाख गुना ज्यादा फायदा एक ऐसे शख्स को हो रहा था जो देश में अपने टीवी चैनल से नफरत का कारोबार करता। इसका नेटवर्क 18 चैनल पूरे देश में हिंदू मुसलमान के दंगे भड़काने की पूरी कोशिश करता। एक से एक बड़े एंकर हैं। अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, नफरत की आंधी चल रही है, नफरत का तूफान चल रहा है। मैं तो समझ नहीं पाता कि जिस शख्स को देश का सबसे बड़ा, सबसे पैसे वाला शख्स बनाया, जिस देश ने लाख जन्म ले तब भी उसका देश का कर्जा नहीं उतार सकता। ऐसा थोड़ी ना कि उसको पता ना हो कि उसके चैनल पे ये हिंदू मुसलमान की आग क्यों लग रही है। ये भी छोड़िए, पूरे भारत पर टैक्स लग गया अमेरिका का 50%। हम लोगों ने चर्चा करी, हम पे भी लगा, आप पे भी लगा, क्योंकि जो अमेरिका से सामान आएगा जाएगा, हमारा सामान जो जाएगा उस पे वहां पे 50% टैक्स लगा देंगे। भारत का कारोबार बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा। एक शख्स को फायदा होगा, जिसके चैनल की बात कर रहा हूँ, नाम है मुकेश अंबानी। अब मुझे लगता है राजीव भाई कि हम लोगों की बातें शायद अब अमेरिका तक भी बहुत ज्यादा सुनी जाने लगी, क्योंकि 3-4 दिन बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लगाया है। मैं इसको डिस्प्ले भी कर रहा हूँ और देखने को भी आपको मिलेगा कि एक लंबा चौड़ा आर्टिकल इन सारी मुकेश अंबानी की कारगुजारियों पर। न्यूयॉर्क टाइम्स कोई छोटा मोटा अखबार नहीं है, बड़ा अखबार है। और यहाँ की तरह गोदी मीडिया नहीं है कि सामने आंखें दिखाई और डर गए। न्यूयॉर्क टाइम्स के इस लेख में लगभग वह सारी बातें जो मैंने और आपने की थी। आखिर अमेरिका में ये सब बातें कैसे छप गई राजीव भाई, आपका क्या मानना ऐसा लग रहा है कि संजय शर्मा और राजीव रंजन सिंह का जो 4 पीएम का शो है, उसको न्यूयॉर्क टाइम्स के जो पत्रकार हैं वो बड़े ही ध्यान से सुन रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, 4 पीएम को ट्रैक कर रहे हैं। एलेक्स ट्रेवेली नाम है उनका, जो न्यूयॉर्क टाइम्स के दिल्ली ब्यूरो के हेड है मेरे ख्याल से। उन्होंने ये रिपोर्ट फाइल की है, एलेक्स ने। और आपने सही कहा कि 3 दिन बाद 4 पीएम पे ये न्यूज आने के 3 दिन बाद आज ये न्यूयॉर्क टाइम्स पे न्यूज छपी है, जो ये इंगित करती है, दर्शाती है कि 4 पीएम और हम लोग जो पत्रकारिता कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है। हम इस देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की
आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछ रहे हैं, उसकी मंशाओं के ऊपर में हम सवाल खड़े कर रहे हैं। हम सवाल खड़े कर रहे हैं इस देश की सरकार के ऊपर में। हम सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि एक व्यक्ति को फायदा हुआ जिसका नुकसान अब 140 करोड़ की जनता भोगेगी, भुगतेगी, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में भी मेंशन है कि सबसे ज्यादा बेनिफिट, सबसे ज्यादा प्रॉफिट जिस व्यक्ति को हुआ वो भारतवर्ष का सबसे रईस व्यक्ति है। परंतु जब अमेरिका की पेनल्टी लगेगी तो ये पेनल्टी 140 करोड़ लोगों के ऊपर लगेगी, जिसमें 80 करोड़ लोग तो अपने 2 जून की रोटी भी कमाने में सक्षम नहीं है। उनको हर महीने 5 किलो अनाज, 5 किलो राशन जो है फ्री दिया जाता है ताकि उनके पेट में अन्न के 2 दाने जाएं। तो ऐसी स्थिति में संजय जी, ये कहना कि 4 PM की जो पत्रकारिता है वो सही डायरेक्शन में जा रही है, और हम लोग जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे खेद से कहना पड़ रहा है कि ये इंडिया में कोई नहीं उठा रहा। 4 PM पे ये न्यूज देने के पहले मैंने मेरे चैनल करंट अनप्लग्ड बाय राजीव, इस पे भी वीडियो बनाया था और सेम वही बातें कही थी जो मैंने 4 PM पे कही। और ये 2 चैनल पे ये जो बात आई है, इसके बाद भी कोई दूसरा चैनल जो है इसको पिक नहीं कर रहा। ये कहीं इंडिया में न्यूज नहीं बन रही, कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा कि $60 बिलियन का क्रूड जो रशिया से इंडिया मंगा रहा है, ठीक है, ये तो इंडियन गवर्नमेंट मंगा रही है ना। इसमें जो ये रिलायंस इंडस्ट्री जो है उसके पास कितना जा रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने मेंशन किया है कि 1.5 मिलियन बैरल जो है वो हर दिन रिलायंस इंडस्ट्री जो है भारत के अंदर में क्रूड इंपोर्ट कर रहा है अपनी जामनगर रिफाइनरी में। मैंने आपके पिछले एपिसोड में भी बताया था कि भारत का जो टोटल क्रूड कंजम्पशन है डेली वो है 4.5 मिलियन बैरल पर डे। ओके, इसमें से सिर्फ हम 12% जो है वही उत्पाद करते, प्रोड्यूस करते, बाकी 88% जो है हम फॉरेन से इंपोर्ट करते। मतलब लगभग एवरी डे वी आर इंपोर्टिंग 4 मिलियन बैरल का ऑयल जो है, क्रूड जो है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब उसमें मुकेश अंबानी जी की कंपनी अकेले 1.5 मिलियन बैरल कर रही है, यानी ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 60%। तो ये मतलब इससे समझ में आता है कि ये जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका 60% एक ही कंपनी लेके जा रही है, जो टोटल प्रॉफिट हुआ है। तो मतलब 40 से 60% का प्रॉफिट जो भी इंडिया की कंपनीज है, चाहे पब्लिक सेक्टर कंपनीज हो चाहे प्राइवेट कंपनीज हो, इनका जो भी रशिया से चीप प्राइस पे, कम दाम पे जो तेल आयात किया गया और जो महंगे दाम पे उसके फिनिश प्रोडक्ट बना के यूरोपियन यूनियन में बेचे गए, यूरोपियन कंट्रीज में बेचे गए, वर्ल्ड में दूसरी कंट्रीज में बेचे गए, उसका 40% मिनिमम प्रॉफिट जो भी हुआ है वो सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री को हुआ है। पर जब अमेरिका का टैरिफ लगेगा तो अमेरिका का टैरिफ कोई अकेले रिलायंस इंडस्ट्री पे नहीं लगने वाला, इंडिया की सारी इंडस्ट्री पे लगने वाला है। संजय जी, गारमेंट्स इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर के बाद में इंडिया में सबसे ज्यादा रोजगार देती है, 4.5 करोड़ लोग इस देश में आज की डेट में गारमेंट एंड अपैरल इंडस्ट्री में रोजगार पा रहे हैं। वो गारमेंट इंडस्ट्री पे यदि 50% का टैरिफ लग जाएगा तो कम से कम आप समझिए कि 30 से 40 लाख लोग अपनी नौकरी खो देंगे। उसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी बिजनेस जो है उसमें 25 लाख से 50 लाख के बीच जो है इंडिया में लोग जो है एम्प्लॉई हैं, काम करते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि यदि यहाँ 50% टैरिफ लगा, $10 बिलियन का इंडिया एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, तो कम से कम जो है ये 3 से 4 बिलियन डॉलर जो है वो घटेगा हमारा एक्सपोर्ट जेम्स एंड ज्वेलरी में। ऐसा अनुमान अब सभी अनुमान ही लगा रहे हैं, एक्चुअल नंबर तो किसी के पास में भी नहीं है। तो उससे बताया जा रहा है कि 50 लाख अगर लोग काम कर रहे हैं जेम्स एंड ज्वेलरी में, तो कम से कम 10 लाख लोगों की छटनी हो सकती है। तो हम ये रशिया से ऑयल बाय क्यों कर रहे हैं? हमको सस्ते में पेट्रोल डीजल नहीं मिला पिछले 3 साल में। ये हमें 2022 में भी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि हम 100 रुपए प्रति लीटर ही नागपुर में मिल रहा था, दिल्ली में भले 95 होगा, यहाँ पे 100 रुपए लीटर मिल रहा था, आज भी 100 रुपए लीटर ही मिल रहा है। उस टाइम में $110 पर बैरल पे जो है तेल चल रहा था, एक बैरल में 159 लीटर्स ऑयल रहता है। तो उस टाइम में $110 पे चल रहा था पर बैरल, आज $70 पर बैरल आ गया, तो भी 100 रुपए के ऊपर मुझे पेट्रोल मिल रहा था, आज भी मुझे 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल मिल रहा है। तो मुझे तो कोई फायदा नहीं हो रहा, इस देश के आम आदमी को कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम नहीं हो रहे। ये फायदा सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट इंडस्ट्री, प्राइवेट कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्री, नायरा एनर्जी, इस टाइप की कंपनीज को हुआ है। और इन कंपनीज के फायदे के
बनस्पत हम सभी लोगों को अब टैरिफ की मार जो है वो झेलनी पड़ेगी। जी संजय जी। ये इतना बड़ा घोटाला होता रहा और सरकार आंखें बंद करके बैठी रही। ऐसा क्या संभव हो सकता है कि सरकार को पता ना हो, या फिर ये अंबानी इतने ताकतवर हो गए? मैंने शादी का पिछली बार बताया था कि शादी के बहाने पूरे देश के ताकतवर लोगों का नेक्सस बना दिया गया, ब्यूरोक्रेट का बना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के जजों का बना दिया गया, हाई कोर्ट के जजों का बना दिया गया। खेल क्या है? असली खेल क्या है अंबानी की ताकत के पीछे? पैसे की ताकत, सत्ता को सुविधा की ताकत, या सब कुछ मैनेज कर लेना, ब्यूरोक्रेट मैनेज कर लेना, जज मैनेज कर लेना, मीडिया मैनेज कर लेना। मैंने कहा ना, हम लोगों ने किया, पूरे देश में कोई आदमी नहीं कर रहा, सब कुछ मैनेज कर लेना। क्या पैसे में इतनी ताकत होती है कि सब कुछ मैनेज होता है? पैसे में ही ताकत होती है संजय जी। आप याद कीजिए जब डोनाल्ड ट्रंप का इनॉग्रेशन हो रहा था, उस वक्त में पूरे देश से यदि किसी एक व्यक्ति को बुलाया गया था प्राइवेट इसमें, तो वो सिर्फ मुकेश अंबानी थे। नरेंद्र मोदी को भी नहीं बुलाया गया था, विदेश मंत्री तो पहुंच गए थे। सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति था, मुकेश अंबानी, जो डोनाल्ड ट्रंप के सेरेमनी में प्रेजेंट था। उसके अलावा आप देखिए कि जब माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स, इन्होंने पार्टी रखी, दुनिया के 100 सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों को बुलाया, उसमें भारत से सिर्फ और सिर्फ एक आदमी गया था, मुकेश अंबानी। उस टाइम तो रतन टाटा भी जिंदा थे, रतन टाटा जी को भी इनवाइट नहीं मिला था, मुकेश अंबानी जी गए थे। तो मुकेश अंबानी जी की असली पावर है, मुकेश अंबानी जी की असली ताकत है। ये मुकेश अंबानी वो व्यक्ति है जो कांग्रेस 2004 में आती है तो कहता है कि भाई कांग्रेस पार्टी तो मेरी पूरी जेब में है। इस देश में कोई मैकालाल, कोई पॉलिटिशियन नहीं है, चाहे कोई सी भी पार्टी उठा के देख लीजिए, जो मुकेश अंबानी के खिलाफ जाके ये वक्तव्य दे कि भारत के ऊपर में 50% जो टैरिफ लगा है, फायदा मिले तो मुकेश अंबानी को और टैरिफ झेले तो पूरा देश। भारत के लोगों को तो सस्ते में कोई पेट्रोल डीजल नहीं मिला पिछले 3 सालों में। तो ये पूरी की पूरी जो टैरिफ की मार है, जो 25% की एक्स्ट्रा पेनल्टी लग रही है, इसकी मार पूरे भारतवर्ष को क्यों मिलनी चाहिए? उन कंपनीज के ऊपर में पेनल्टी लगाना चाहिए अमेरिका ने, उन कंपनीज को दंडित करना चाहिए जिन कंपनीज को फायदा हुआ है, सस्ते में ऑयल खरीदा रशिया से और महंगे में जो है फिनिश्ड या प्रोसेस प्रोडक्ट बना के बाहर बेचे। इसका कोई फायदा मुझे नहीं हुआ, इसका कोई फायदा आपको नहीं हुआ, तो जिनको फायदा हुआ उनको दंडित कीजिए। आप जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को क्यों दंडित कर रहे हो? आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को क्यों दंडित कर रहे हो? बहुत ही गरीब लोग काम करते हैं, 15,000, 20,000, 25,000 रुपए महीने की इनकी तनख्वाह है। ऐसे लोगों के जीवन यापन पे, ऐसे लोगों की आजीविका पे यदि आप कुठाराघात करोगे, यदि आप प्रहार करोगे, तो आप भारत का जो बैकबोन है, उस रीढ़ को जो है कहीं ना कहीं जो है आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये हो रहा है सिर्फ कुछ प्राइवेट कंपनीज, पेट्रोलियम प्रोसेसिंग कंपनीज के कारण, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, जिनके कारण जो है अमेरिका ने दंड दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या स्टेट गवर्नमेंट को वैट द्वारा या टैक्सेस द्वारा जो फायदा हुआ है वो उनको फायदा हुआ है, उससे उन्होंने वोट खरीदे, बेसिकली लाडली बहना लाडला भाव टाइप की योजनाएं लागू करके। मिडिल क्लास, मेरे और आपके साल आदमी तो अपनी आमदनी पे भी टैक्स दे रहा है और पेट्रोल और डीजल के भारी दाम पे भी टैक्स दे रहा है। तो असली मर्डर तो हम लोग को आ रहा है, हम लोग का फाइनेंशियली मर्डर हो रहा है। कई लोगों ने मेरे से पूछा कि मैं इतना क्रोधित क्यों हूं, मैं इतना गुस्सा क्यों? अरे क्रोध नहीं बताऊं तो मैं और क्या बताऊं? फायदा मुकेश अंबानी को हो रहा है, फायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हो रहा है या स्टेट गवर्नमेंट को हो रहा है टैक्सेस के रूप में। मेरे घर की बैलेंस शीट जो है वो तो ध्वस्त हो रही है, वो तो तहस नहस हो रही है। मुझे किस चीज का फायदा रहा? मुझे किसी भी तरीके का कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो मेरे कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि आप ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर में आप प्रेशर बनाइए कि वो ये सवाल पूछें कि पिछले 3 साल में जिन कंपनीज ने फायदा उठाया है, अमेरिका सिर्फ उनको ही दंडित करे, इस तरीके का प्रेशर बनाए। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, इन सेक्टर के लोगों पे किसी भी तरीके का दबाव ना बनाया जाए। ये सेक्टर सघन जो है, मतलब लेबर ओरिएंटेड है, इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। मैंने बताया टेक्सटाइल में 4.5 करोड़ लोग एम्प्लॉयड हैं। ये अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे 50% का टैरिफ लगेगा, आप बताइए ये लोग कहाँ जाएंगे? ये कैसे, ये जो गरीब मजदूर जो काम करते हैं, ये बेचारे कैसा अपने घर का जो है अपने घर के लोगों का पेट पालेंगे? तो ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है संजय जी। और इस चीज पे मुझे दुख के साथ, खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं कर रही है, क्योंकि मुकेश अंबानी का नाम है,
मुकेश अंबानी इस देश में मीडिया ओन करते हैं, मुकेश अंबानी इस देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री चलाते हैं, मुकेश अंबानी इस देश की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी नेटवर्क 18 चलाते हैं, मुकेश अंबानी इस देश की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी जो है रिलायंस रिटेल चलाते हैं, मुकेश अंबानी इस देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो चलाते हैं। ये अपने आप में खेद और दुख की बात है कि इस देश की सरकारें कैसी लचर रही कि इन्होंने इस एक व्यक्ति को इतना आगे बढ़ने दिया। ये जिस तरीके से इन्होंने इंडियन इकोनॉमी का मोनोपोलाइजेशन कर लिया है, किसी भी इकोनॉमी में मोनोपोलाइजेशन जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है। भारत की अगर आप इकोनॉमी देखें तो हर सेक्टर पे मुकेश अंबानी का कब्जा है, मीडिया देखे वहां कब्जा है, मोबाइल देखे वहां कब्जा है, रिटेल देखे वहां कब्जा है। तो भाई एक ही आदमी अगर पूरे देश के व्यापार को कंट्रोल करेगा तो बाकी छोटे छोटे व्यापारी, बाकी बिजनेसमैन, बाकी इंडस्ट्रीज कहां जाएंगे? मुझे दुख होता है कि ये लोग भी कुछ नहीं बोलते। इन लोगों की आवाज, इन लोगों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और दुख के साथ कहना पड़ा कि हमें किसी का साथ नहीं मिल रहा है। जी संजय। एक आखिरी सवाल, न्यूयॉर्क टाइम्स में इस बड़े आर्टिकल के छपने के बाद अमेरिका में अंबानी के हितों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पहला मर्द राष्ट्रपति बना है, मुझे लग रहा है अमेरिका का, इसने पूरे दुनिया को ठीक कर दिया। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन होने के बाद में, WTO आने के बाद में, यूरुग्वे राउंड के 1995 के बाद में और 2001 में चाइना की एंट्री के बाद में अमेरिकन मार्केट्स का जो है बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से दोहन और शोषण जो है वो पूरे वर्ल्ड ने किया। $5.3 ट्रिलियन का अमेरिका ने लास्ट ईयर जो है कैलेंडर ईयर 2024 में इंपोर्ट किया पूरे वर्ल्ड से, ठीक है, सॉरी 3.23 ट्रिलियन का, और जो एक्सपोर्ट किया है वो $2 ट्रिलियन का किया है। तो पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड है वो $24 ट्रिलियन का है, जिसमें अकेला जो अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहा है वो $3 ट्रिलियन के ऊपर है। तो इतना बड़ा मार्केट अमेरिका ने प्रोवाइड किया, पर बाकी दुनिया के मुल्कों ने क्या किया? उन्होंने अपने मार्केट को क्लोज किया। अमेरिका के खुले मार्केट का तो फायदा उठाया, अपने इधर हाई टैरिफ रखा और हाई टैरिफ के कारण जो है आप अमेरिकन प्रोडक्ट्स यहां बिके नहीं। तो अब ये डोनाल्ड ट्रंप अपना डंडा चला के जो है सबको ठीक कर रहे हैं। अब आपके सवाल पे आते हैं कि मुकेश अंबानी पे क्या असर पड़ेगा। मुकेश अंबानी बोल लीजिए या गौतम अदानी बोल लीजिए या टाटा बोल लीजिए, बिरला बोल लीजिए, इनको जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो ये अमेरिकन मार्केट जाते हैं और वहीं पे बॉन्ड्स के द्वारा पैसों को रेस करते हैं। आपको ध्यान होगा 2021-20 में जब कोविड आया था तब मुकेश अंबानी की कंपनी जो जियो थी उतनी बड़ी नहीं थी, उसमें $10 बिलियन का फेसबुक ने इन्वेस्टमेंट किया था। $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। तो कहने का अर्थ है कि अमेरिका की कंपनीज जो है वो इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं, यहाँ के बॉन्ड्स खरीदती हैं, वहां के इन्वेस्टर्स जो हैं, वहां के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है। तो यदि किसी भी तरीके से ठान लिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि मुझे रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर में प्रतिबंध लगाना है या पेनल्टी लगानी है, तो आप समझ लीजिए कि इनके लिए आगे चल के आगे आने वाले दिनों में पैसा रेस करना इंटरनेशनल मार्केट से बहुत मुश्किल हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी की चिंता हुई है। नरेंद्र मोदी कोई किसानों को लेकर चिंतित नहीं है जो बोल रहे हैं मैं मछुआरों और किसानों के साथ खड़ा हूं। अगर ये किसानों के इतने हितैषी होते तो 2 साल किसानों को आंदोलन नहीं करना पड़ता। नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो यही देख रहे हैं कि यदि रिलायंस इंडस्ट्री जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है उसके आर्थिक हितों पे किसी भी तरीके का प्रहार हो, यदि उसके ऊपर में किसी भी तरीके का प्रतिबंध लगे, तो फिर उसका बड़ा इंपैक्ट ना केवल रिलायंस के ऊपर में पड़ेगा बल्कि नरेंद्र मोदी और मुकेश अंबानी के आपसी रिश्तों पे भी पड़ेगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी, जैसा मैं हमेशा से कहता हूं, ये कॉर्पोरेट द्वारा बनाए गए प्रधानमंत्री हैं। तो कॉर्पोरेट के हितों की जब तक रक्षा करेंगे तब तक मुकेश अंबानी, नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो भारत पे शासन करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया राजीव भाई, इतनी बढ़िया बातचीत के लिए धन्यवाद। सुना आपने, ये थी राजीव रंजन की बातचीत। आप सोच सकते हैं कि देश में सब कुछ उठा के मुकेश अंबानी को दे दिया जा रहा है, फिर मेरी और आपकी जरूरत क्या है? आपके विचार क्या हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।